Hello students, welcome to our channel. So today we are discussing about हीमोफीलिया. Okay, हीमोफीलिया अगर आप जानना चाहते हैं और इस लेक्चर में हम ये हीमोफीलिया का पूरा टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे. इससे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. ओके, तो हीमोफीलिया जो है वो क्या है. तो हीमोफीलिया आप इस जो भी इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक कंडीशन है. ओके, जेनेटिक कंडीशन में क्या होता है कि हीमोफीलिया एक ब्लड रिगार्डिंग कंडीशन है कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो पास आउट होता है, लेकिन अगर कहीं से मान लीजिए किसी को भी इंजरी हुई है और वो पेशेंट जो है वो अगर हीमोफीलिया का है तो उसमें क्या होगा, उसकी जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है. ओके, ये डैमेज ब्लड वेसल्स है अगर नॉर्मल होगी तो उसमें क्या होगा कि जो भी ब्लड फैक्टर्स है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, वो वहाँ पे आके अपनी जो पूरी प्रोसेस है क्लॉटिंग की वो शुरू कर देंगे और इसी तरह से जो पूरा का पूरा डैमेज वुंड है, जो डैमेज ब्लड वेसल्स है उसे कवर कर देंगे. लेकिन पेशेंट अगर हीमोफीलिया का होगा तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट ही रहेगा. ओके, कोएगुलेशन डिसऑर्डर है. ओके, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं. अगर होते हैं तो उसमें से कई फैक्टर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं कि जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग का क्लॉटिंग टाइमिंग होता है वो डिक्रीज हो जाता है और ब्लीडिंग का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड लॉस है वो जनरली होता है. ओके, तो इस लेक्चर में हम हीमोफीलिया के बारे में ये सब कुछ पढ़ेंगे. ओके, तो उसमें फर्स्ट इज व्हाट इज हीमोफीलिया. ओके, हीमोफीलिया क्या है. So hemophilia is a common hereditary coagulation blood disorder due to deficiency or reduced activity of clotting factor 8 and clotting factor 9. ओके, ये एक हेरिडिटरी मतलब कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोएगुलेशन ब्लड डिसऑर्डर है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, जो 13 फैक्टर्स उसमें काम करते हैं वो उसमें से फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9 जो है वो उसमें एब्सेंट होते हैं और उसकी डेफिशिएंसी होती है कि जिसकी जो एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस होती है कि जिसकी वजह से जो ब्लड की क्लॉटिंग टाइमिंग होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ओके, दिस डिसऑर्डर इज अ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर. मतलब एक्स लिंक मतलब क्या है कि एक्स नहीं पढ़ना है उसे, 10th लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, जो जिन्हें सॉरी जो भी जीन्स होते हैं मदर से और फादर की तरफ से, जो भी हमें जेनेटिक जो भी जीन्स हमें मिलते हैं उसमें जो 10th नंबर का जो जीन होता है वो उसका उसके रिगार्डिंग उसका म्यूटेशन होता है, उससे रिगार्डिंग जो रिसेसिव डिसऑर्डर है वो हीमोफीलिया है. ओके, हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट स्लो डाउन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. ओके, ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि जिसकी जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि स्लो डाउन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. जो ब्लड क्लॉटिंग कहीं पर भी अगर इंजरी हुई है तो वहां पे तुरंत हम, जैसे कि नॉर्मल पर्सन में क्या होगा कि जो नॉर्मल पर्सन को अगर इंजरी हुई है तो उसका जो जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे ये 13 फैक्टर्स जो है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो वहां पे आके जो ब्लीडिंग प्रोसेस है उसे कंट्रोल कर देंगे और उसका क्लॉटिंग जो है वो इजीली कर देंगे. लेकिन जो हीमोफीलिया का पेशेंट अगर होगा और अगर उससे इंजरी होती है तो उसमें क्या होगा कि जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी. ओके, इट्स ट्रांसमिटेड वाया फीमेल्स टू मेन हु आर सफर्स. ओके, ये डिसऑर्डर जो है वो जनरली
मेल में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, कि जिसमें क्या होता है कि ट्रांसमिटेड वाया फीमेल्स, कि फीमेल जो है वो एक कैरियर होती है, कि जिसके थ्रू मैन को, उस मैन में वो जाता है और मैन जो है वो सफर होता है। ओके, वो हम आगे देखेंगे। तो फीमेल वो कैरी अ सिंगल म्यूटेटेड जीन आर जनरली एसिम्टोमेटिक एंड नॉट अफेक्टेड। ओके, तो जो फीमेल के जीन्स होते हैं वो एक सिंगल जीन ही फीमेल के पास होता है, ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा, लेकिन वो एंड जो भी अफेक्टेड होना चाहिए वो सिंगल जीन है, इसकी वजह से उसमें अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन मेल में वो जाने के बाद जो भी जीन है वो हीमोफीलिया की कंडीशन जो है वो अराइज करता है। देन जो हीमोफीलिया के जो भी फैक्टर्स है, जो भी उसका जो लोकेशन है, वो जनरली 10th नंबर के जो जीन है उसके ऊपर होता है। ओके, पीपल who have hemophilia often have longer bleeding after some sort of contact of injury। ओके, जो भी पर्सन है, कि जो हीमोफीलिया का पर्सन है उसमें जो ब्लीडिंग का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्गर होगा, या तो समथिंग वो अगर कुछ भी टच भी करेगा, किसी के कांटेक्ट में भी आएगा या तो इंजरी होगी, तो उसका ब्लीडिंग टाइमिंग जो है वो इंक्रीज होगा, प्रोलॉन्ग टाइम तक वहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो होती है। People who have severe hemophilia start to have spontaneous bleeding in the joints and muscles all around the bodies। ओके, जो सीवियर हीमोफीलिया की कंडीशन अगर किसी पर्सन में है, तो उसके जॉइंट्स में से और उसके मसल में से और उसकी पूरी बॉडी में से जो ब्लड वेसल्स जा रही है, उन सभी ब्लड वेसल्स में से जो ब्लीडिंग टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक डाउन होके ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली करेगी। ओके, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। ओके, सबसे ज्यादा कॉमन मेल्स में होता है मोर देन फीमेल्स। ओके, उसके कोजेस क्या क्या है। ओके, हीमोफीलिया के कोजेस क्या है, कि हीमोफीलिया हैज अ सेक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस। ओके, मतलब क्या है कि ये एक ब्लड कोएगुलेटेड और जो जेंडर वाइज जो होता है, कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है, मतलब कि जेंडर वाइज जो रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर जो है वो है। Then in most cases hemophilia caused by a mutation in gene that encodes for the one of the clotting factors। ओके, सबसे ज्यादा केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो जीन है, म्यूटेशन इन द जीन दैट एनकोड फॉर वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, की दो एक म्यूटेशन क्रिएट होता है जीन्स का, कि जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो 10 है वो, जिसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा, और उसकी वजह से हीमोफीलिया की कंडीशन है वो अराइज होती है। सिंस द हीमोफीलिया जीन इज लोकेटेड ऑन द 10th क्रोमोसोम। ओके, 10th नंबर का जो हमारा क्रोमोसोम है उसके ऊपर हीमोफीलिया का लोकेशन होता है। हीमोफीलिया यूजुअली अकर्स इन मेल एंड फीमेल इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। ओके, मतलब क्या है कि जो हीमोफीलिया की कंडीशन है, ओके, सो हीमोफीलिया जो है वो जनरली मेल्स में कॉमन होता है। अब जो मेल होता है उसमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है, एंड फीमेल इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। फीमेल जो होती है वो एक कैरियर होती है, कि जिसके थ्रू हीमोफीलिया का स्प्रेडेशन जो है वो होता है। ओके, ये स्प्रेडेशन कम्युनिकेबल नहीं होता है। ओके, सो जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो फादर्स के जीन है और साइड में जो है वो मदर के जीन्स है। ओके, उसमें क्या होगा कि इन दोनों का, सॉरी, इसका और इसका, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देन इसका और इसका,
एक्स जीन और वाई जीन का अगर म्यूटेशन हम करते हैं तो उसमें हमें ये नॉर्मल जीन जो है वो मिलता है। ओके, नॉर्मल जो भी बॉय होता है वो मिलता है। जैसे ये फादर का एक जीन, ये रेड वाला जीन जो है वो क्या है, कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। ओके, तो जब भी मदर एंड फादर का हम जीन जब भी एक होते हैं तो क्या होगा कि जैसे एक्स एक्स होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, जो कैरियर है इसमें फीमेल में प्रेजेंट है। ओके, एंड ये जो एक्स और ये वाई जो है वो अगर होता है तो इसमें जो हीमोफीलिया का कैरियर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। देन ये देखेंगे हम, तो ये एक्स और ये एक्स, तो ये भी फिर से जो कैरियर ऑफ हीमोफीलिया है वो प्रेजेंट होगा, कि फीमेल जो है वो कैरियर होगी। देन ये एक्स और ये वाई, मतलब इसमें हीमोफीलिया के जो भी क्रोमोसोम्स है वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जो हीमोफीलिया का स्प्रेडेशन जो है वो होता है कि फीमेल टू मेल, फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोजिस ऑफ हीमोफीलिया, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फादर विदाउट हीमोफीलिया एंड कैरियर मदर। ओके, जो फादर है वो नॉर्मल है, नॉर्मल जो पीपल होता है वो है, एंड मदर जो है वो कैरियर ऑफ हीमोफीलिया है, कि मदर में हीमोफीलिया का जो डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फादर विदाउट हीमोफीलिया एक्स वाई एंड कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जीन, ओके एक्स एक्स। ओके, तो उसमें से क्या होगा कि जो एक्स वाई, ये एक्स और ये एक्स, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जो सन होगा वो विदाउट हीमोफीलिया होगा। देन ये एक्स और ये एक्स अगर मिला के करेंगे तो जो डॉटर होगी वो हीमोफीलिया की कैरियर होगी। देन ये एक्स और ये एक्स, ओके सॉरी, ये वाई और ये एक्स, मतलब क्या होगा कि सन जो है उसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा। एंड ये एक्स और ये एक्स अगर होते हैं तो मदर जो है वो सॉरी डॉटर जो है वो नॉर्मल, नो अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जीन। ओके, इस तरीके से जो हीमोफीलिया का स्प्रेडेशन जो है वो होता है। देन इसमें क्या होता, ये पिक्चर में हमने क्या देखा कि मदर जो है वो कैरियर प्रेजेंट थी, और इसमें क्या है कि फादर विथ हीमोफीलिया एंड मदर हु इज नॉट अ कैरियर, की मदर जो है वो नॉर्मल है एंड फादर में जो हीमोफीलिया है वो प्रेजेंट है। तो उसमें से क्या होगा कि ये एक्स और सॉरी, ये एक्स और ये वाई, ये दोनों मिला के जो नॉर्मल सन है वो प्रेजेंट होगा, कि विदाउट हीमोफीलिया जो का सन जो है वो होता है। देन ये एक्स और ये एक्स, ओके, इससे क्या होगा कि जो डॉटर है वो हीमोफीलिया की कैरियर बनेगी। देन ये एक्स और ये वाई, उसके हिसाब से जो सन है उसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट नहीं होगा, नॉर्मल सन जो है वो प्रेजेंट होगा। देन ये एक्स और ये एक्स, इसकी वजह से जो दूसरी डॉटर जो है वो भी हीमोफीलिया की कैरियर बनेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। ओके, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, मतलब परप्यूटेटेड ओजिंग आफ्टर इंजरी, मतलब क्या है इसका, कि परप्यूटेटेड ऑफ ओजिंग मतलब कि जो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग का टाइमिंग है वो इंक्रीज होता है। ओके, आफ्टर इंजरीज जो भी क्लॉटिंग टाइमिंग है वो नहीं होगा, और उससे ज़्यादा टाइमिंग जो है वो होगा, और ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज होता है, कि जो जहाँ पे ब्लड क्लॉट होना चाहिए वो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे नहीं होगा, और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग जो है वो शुरू होता है। ओके, देन रिपीटेड ब्लीडिंग आफ्टर फर्स्ट ब्लीडिंग, कि एक बार अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद रिपीटेडली, मतलब कि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग जो है वो होगा। देन इजी और स्पॉन्टेनियस ब्रूइशिंग, ओके,
मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है उस पे ब्रूइशिंग पैचेस जो है वो देखने को मिलते हैं कि स्पॉन्टेनियस की मतलब बहुत ज़्यादा, कि जैसे जैसे ब्लीडिंग इंक्रीज होता है, जैसे जैसे कि हमें बाहर अगर इंजरी नहीं हुई है लेकिन अंदर अगर कोई भी ब्लड वेसल अगर टूट गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, तो वहाँ पे ऐसे ब्रूइशिंग कलर का हो जाता है। वैसे ही स्पॉन्टेनियसली ब्रूइशिंग जो है वो क्रिएट हो जाता है। ओके, देन प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग, कि प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली होगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलियाज टाइप्स ए एंड बी ई स्पॉन्टेनियस जॉइंट ब्लीडिंग। ओके, जो हीमोफीलिया के टाइप्स है ए एंड बी, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स क्या है कि जॉइंट ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली होता है। ओके, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोफीलिया में है हेमरेज ऑफ इलियोस इलियोपसाउस मसल्स। ओके, हेमरेज इन इलियोपसाउस मसल मतलब क्या है कि जो हमारे हिप के मसल्स है कि जो स्ट्रोंगर होते हैं। ओके, उसमें कंटिन्यूअसली हेमरेज की कंडीशन जो है वो अराइज होती है, कि फ्लेक्स मसल्स जो होते हैं हिप्स के वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, कि इलियोस्पाउस मसल जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं और वो हिप्स में होते हैं। तो वहां से ही हेमरेज की कंडीशन जो है वो अराइज होती है। मसल्स एंड जॉइंट्स की, जॉइंट्स में भी जो ब्लीडिंग की हेमरेज की कंडीशन है वो अराइज होती है। एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, की जो क्रेनियल इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो है वो भी क्रिएट हो सकता है हीमोफीलिया की कंडीशन में। देन डायग्नोसिंग हीमोफीलिया स्टेप बाय स्टेप। ओके, कि जो हीमोफीलिया की कंडीशन है उसमें जनरली हमें कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवानी चाहिए? तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, कि दिस टेस्ट मेजर ब्लड सेल्स एंड हीमोफीलिया लेवल, कि ये टेस्ट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने से हमें क्या होगा कि ब्लड सेल्स का हमें मेजरमेंट पता चलेगा एंड हीमोफीलिया कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हमें पता चलेगा। माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर हीमोफीलिया है वो सीबीसी करने से हमें पता चल जाएगा। देन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, कि ये जो है ये भी एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर है, कि दिस टेस्ट शोज इफ क्लॉटिंग टेक्स लॉन्गर देन नॉर्मल, कि जो क्लॉटिंग टाइमिंग कितना होना चाहिए और हीमोफीलिया के पेशेंट में जो क्लॉटिंग टाइमिंग कितना हो रहा है, ये टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितना टाइमिंग हो रहा है, कि टेक्स अ लॉन्गर देन नॉर्मल। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, की पीटी, जो बीटी पीटी सीटी जो होता है, कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, क्लोटिंग फैक्टर ये प्रोथ्रोम्बिन, तो उसका जो क्लोटिंग टाइम क्या है, कि दिस टेस्ट चेक्स द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, इसी ये टेस्ट के हिसाब से भी हमें पता चल सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग का टाइमिंग क्या है, कि एफिशिएंसी कितनी है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। देन फाइब्रिनोजन टेस्ट, फाइब्रिनोजन टेस्ट में क्या होगा कि दिस टेस्ट इवैल्यूएट्स क्लॉट फॉर्मिंग प्रोटीन्स इन द ब्लड। ओके, फाइब्रिनोजन जो है वो भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, कि जिसके हिसाब से हमें क्या इवैल्यूएशन मिलेगा कि क्लॉटिंग फॉर्मिंग प्रोटीन जो है वो कितने अमाउंट में है हमारे ब्लड में वो हमें पता चलेगा। देन क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट। ओके, क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट में क्या होगा कि दिस टेस्ट आइडेंटिफाई मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड सीवियरिटी। ओके, तो ये क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स है उसमें से कौन सा क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है, मिसिंग है एंड इसकी सीवियरिटी कितनी है वो हमें इसके हिसाब से पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ओके, तो मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले क्या करना है? तो मैनेजमेंट में हमें देखना है कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग एपिसोड्स। ओके, जो भी ब्लीडिंग एपिसोड्स कंटिन्यू हो रहे हैं उसे हमें प्रिवेंट करना है। रिप्लेसमेंट थेरापी मतलब कि फ्लूइड थेरापी देनी है, जो ब्लड थेरापी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। देन
जीन थेरापी जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। देन डेस डेस्मोप्रेसिन, ओके, ये मेडिसिन जो है वो पेशेंट को हमें देनी है। एंड अदर थेरापीज, ओके, जो भी इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड्स हम जो भी पेशेंट को दे रहे हैं वो हमें कंटिन्यू करना है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो हमें बैलेंस करना है। ओके, नेक्स्ट इज ऑलवेज डोंट फॉरगेट कि रेस्ट, जो कंटिन्यूएशन में हमें हीमोफीलिया का पेशेंट है उसे कंटिन्यू हमें रेस्ट प्रोवाइड करना है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। देन आइस पैक्स फॉर 50 to 20 मिनट्स सेवरल टाइम्स अ डे, जो जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन में आइस पैक्स है उसका यूज करना है 50 to 20 मिनट्स, ओके, सेवरल टाइम्स इन अ डे। देन कंप्रेस विथ अ इलास्टिक wrap टू हेल्प कंट्रोल स्वेलिंग, जो भी इलास्टिक wraps होते हैं कि जो नी में आगे जो हमारे फिंगर्स टो फिंगर्स है उसमें वहाँ पे हमें इलास्टिक wraps जो है उसका यूज करना है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि कंप्रेशन डिक्रीज होगा और उसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो कंट्रोल होता है। ओके, देन एलिवेट द एंकल अबव द हार्ट टू मिनिमाइज स्वेलिंग, जो हमारे एंकल्स है जो हमारे लेग्स है वो हमें एलिवेट रखने हैं एज कंपेयर टू दी हार्ट, कि जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्वेलिंग है वो मिनिमाइज हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि असेस द हिस्ट्री ऑफ एसएलई, मतलब एसएलई मतलब क्या है कि जो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस, ओके, ये एक क्या है कि क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज है कि जिसमें क्या होगा कि बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करती है अपनी ही जो बॉडी की हेल्दी टिश्यूज है उसके ऊपर। ओके, तो जो उसकी हिस्ट्री अगर कोई भी किसी को भी है तो उसका असेसमेंट करना है। एंड अदर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, कि अगर दूसरा कोई भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है तो उसकी भी हमें हिस्ट्री जो है वो लेनी है। देन इवैल्यूएट फ्लूइड स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस जो है वो हमें इवैल्यूएट करना है। देन मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो भी मेंटेन करना है। देन प्रोवाइड एडिक्वेट स्किन केयर टू द पेशेंट, जो स्किन केयर, जब ब्रूइशिंग हो जाता है उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए हमें पेशेंट की जो स्किन केयर है वो कम्प्लीटली करनी है। देन अवॉइड इंट्रावास्कुलर एंड इंट्रावीनस इंजेक्शन, ओके, जो इंट्रावास्कुलर एंड इंट्रावीनस इंजेक्शंस है उसे हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। एंड इंस्ट्रक्ट टू टेक अ वेल बैलेंस डाइट, जो वेल बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशन रिच डाइट जो है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। ओके, सो हीमोफीलिया की कंडीशन में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है और पेशेंट की केयर करनी है। और जो भी पेशेंट को चाहिए वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है और पेशेंट की हेल्थ को हमें मेंटेन करना है। तो इस लेक्चर में हमने ये सब कुछ पढ़ा है कि हीमोफीलिया के कॉजेज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके मैनेजमेंट क्या है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी है। ओके, सो ये है सारे क्वेश्चंस, ओके, कि जो आपकी एग्जाम है उसमें जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें एक बार गो थ्रू हो जाना है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो आप अपनी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, देन थैंक यू।